हाय हेलो नमस्ते सभी को फिर से आप सभी का और एक वेब सेशन में आप सभी का स्वागत है। हमारा जो नया मंथ का नया सेशन का स्टार्ट हुआ है, जो हम नया प्रथा कर रहे हैं, पिछले महीने से हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैजिकल मेक का आज पहला एग्रो सेशन होने वाला है। एंड आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है रिगार्डिंग कैसे हम जैविक में वी कैन कल्टिवेट आवर लैंड, हम कैसे जैविक में खेती कर सकते हैं और वो हमारा एसएचपीएल एग्रो के प्रोडक्ट्स के साथ हम कैसे जैविक में बदल सकते हैं। उसका जो किसान भाई लोगों का लागत हुआ करता था वो कैसे हम कम कर सकते हैं। जो केमिकल द्रव्यों का इस्तेमाल करते थे उसका जो परिणाम होता था, उसका जो वातावरण में जो प्रदूषण फैलता था, वातावरण में जो सेहत के लिए जो प्रदूषण होता था, सेहत के लिए जो मतलब जो हार्मफुल होता था, वो सब हम कितना खराबी होती है और जो हम कैसे कम कर सकते हैं, वो किसान भाई लोगों का जो लागत था वो कैसे हम कम कर सकते हैं, वो हम आज डिटेल में जानकारी लेंगे। हमारा जो एग्रोकेयर का बायोस्टिमुलेंट्स है, डिफरेंट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम स्टार्टिंग सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक, बुआई से लेके कटाई तक कैसे हम उसका उपयोग कर सकते हैं और उस उपयोग से कैसे हम किसान भाई लोगों को हम प्रमोट कर सकते हैं, उनको हम कैसे उनको दिलासा दे सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करके आप जैविक में कैसे कन्वर्ट हो सकते हो। और ये सब आज का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, यहाँ पे जो हमारा सेशन स्टार्ट हुआ है आज द एक्सपर्ट बोल के, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, ये एक अच्छा प्रथा है, ताकि आप हमसे जुड़ सके। आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी किसान भाई लोगों का कोई भी कुछ दिक्कत है, परेशानियां है, वो हमारे यहाँ पे आके आप पूछ सकते हो, शेयर कर सकते हो। अगर आप अगर आप यहाँ पे अच्छा तादाद से नॉलेज गेन कर सकते हैं, तभी आप तक जाके आपका जो बीवी है, जो बिजनेस वॉल्यूम है, वो सब आप बढ़ा सकते हो। दिस इज द मेन मोटिव कि हम कैसे किसान भाई लोगों की आमदनी, उनका जो खर्चा था वो कम करके उनकी जो आमदनी हम बढ़ा सकते हैं। उनका जो ऑक्यूपेशन है, उनका जो सोर्स ऑफ इनकम हुआ करता था, वो कैसे हम बढ़ा सकते हैं और एग्रीकल्चर को एक प्रॉफिटेबल ऑक्यूपेशन और प्रॉफिटेबल इनकम सोर्स बता सकते हैं। तो चलिए, पहले आप सभी को ये जानकारी देना पड़ेगा कि पहले साल में आप जब भी किसी पदार्थों का इस्तेमाल करते हो, जैसे कि केमिकल रसायनों का, कोई भी गोबर का, कोई भी रासायनिक सार का, कोई भी डीएपी का, एनपीके का, कोई भी रासायनिक का आप इस्तेमाल करते हो, हम ये सुझाव देते हैं आप 50% का पहले साल में कम कीजिए, दूसरे साल में 20 से 30%, तीसरे साल में 0 से 20% तक आप इस्तेमाल कर सकते हो। और तीसरे साल के बाद आपकी मिट्टी मिट्टी जो है उसको सॉइल टेस्ट करवा के आपकी मिट्टी को आप जैविक की कौन कौन सी गुण तत्व है जैविक की, वो सब आप जानकारी ले सकते हो। अगर आपकी मिट्टी ज्यादातर मात्रा में जैविक है तो ये जैविक मिट्टी कहलाती है, या ये ऑर्गेनिक फार्म कहलाता है। जो भी ऑर्गेनिक फार्म का जो भी खेती करते हैं उसका जो रेट होता है, वो उसका जो पैसे होते हैं वो डबल होता है। क्योंकि आजकल आफ्टर कोरोना जो हमारे मतलब सोसाइटी में है, जो ऑर्गेनिक का बूम हुआ है, ऑर्गेनिक का जो महत्व है, ऑर्गेनिक का जो इम्पोर्टेंस है, वो सब आजकल लोगों को समझ में आ रहा है। बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आप देखे होंगे कि होर्डिंग्स लगा होता है, ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक ग्रेन्स, ऑर्गेनिक फ्रूट्स, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स बोल के। और वहां पे आप देखोगे कि मंडी से थोड़ा ज्यादा ही कीमत में मिलता है। तो ये सब आप प्राप्त कर सकते हो विथ यूजिंग एसएचपीएल एग्रो केयर का हमारा डिफरेंट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, जो हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया हमारा वीकेंड से बायोस्टिमुलेंट्स, ये सब बायोस्टिमुलेंट्स ही कहलाता है। उसी में आप सॉइल एप्लीकेशन दे सकते हो, उसी में आपको आता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, उसी में ही आपको आता है क्या, एक्टिवेटर कम स्प्रेडर, उसी में ही आपको आता है हाइड्रोजेल, या आपको जो भी लाइक फॉर एग्जांपल जो हमारा एक्वाजेल है। तो दीज आर द डिफरेंट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, और सभी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स इसी 4 से 5 कैटेगरीज में आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो प्रथा हमने स्टार्ट किया आज द एक्सपर्ट, ये इसीलिए किया है ताकि आप हमसे भी रूबरू हो के आप हमसे भी पूछ सकते हैं कि क्या जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हो, क्या जानकारी आप लेना चाहते हो, और क्या आपकी क्वेरी है। आपका जो प्रूफ एविडेंशियल सोल्यूशन के साथ हम देना चाहते हैं, ताकि आप सभी को ये जानकारी होना चाहिए कि हाँ, हमारे साथ
ट्रेनर बनकर रहे हैं, वो उनके साथ हम जुड़ सकते हैं, उनको हम कभी भी कुछ भी हमारा दिक्कत है, जो बॉन्डिंग होना चाहिए वो हम बढ़ा सकते हैं। और इससे इससे आपको ज्यादातर सबसे ज्यादा इसका फायदा इस जो एग्रीकल्चर फील्ड में उनको लाभ हो सकता है। एंड ये आपकी बिजनेस वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए या आपकी कस्टमर बेस को बढ़ाने के लिए बहुत ही काम आता है। तो आई रिक्वेस्ट संजय सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं तो प्लीज प्लीज आप सभी को देख सकते हो। आप सभी संजय सर से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ही इज ऑल्सो वन ऑफ आवर एग्रीकल्चर ट्रेनर। संजय सर प्लीज, इफ यू वांट टू शेयर समथिंग रिगार्डिंग इनिशियल स्टेजेस, कैसे हम जैविक में बदल सकते हैं या कैसे हम फॉलो अप कर सकते हैं फार्मर्स के साथ, कैसे हम फॉलो अप कर सकते हैं किसान भाई लोगों के साथ, कैसे हम उनको बता सकते हैं कि कैसे, ताकि उनको हमारे ऊपर ट्रस्ट आए और वो ट्रस्ट हम जीवन भर साथ बना के रखें। प्लीज सर। यस। यस, वेरी गुड मॉर्निंग। यस, आज हम डिस्कस करेंगे टोटल पौधे के लिए कितना पोषक चाहिए, कितना न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और सारे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तरुण सर, स्टार्टिंग स्टार्टिंग से प्लांट ग्रोथिंग के लिए टोटल 16 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए। उसमें पहले प्रथम टोटल टू टाइप्स आता है, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में टू टाइप्स है, प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और सेकेंडरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम और 70% चाहिए पौधे के लिए। और सेकेंडरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर 25% चाहिए। और रिमेनिंग 5% चाहिए वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, बोरन, कॉपर, निकल, क्लोरीन, आयरन, मैग्नीज और दूसरा होता है कॉपर। ओके, टोटल 60 न्यूट्रिएंट्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग से एंड तक। कौन सा न्यूट्रिएंट कब देने का कॉम्बिनेशन में देने से हमको अच्छा रिजल्ट आएगा, और वो न्यूट्रिएंट कम होने से डिफिशियंसी को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। यस सर, जो बताएं कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, पोषक तत्वों की कमी या पोषक तत्वों की कोई भी कमी है, तो ये जानकारी आप जान सकते हो कि क्या कमी है, वो उसके रिगार्डिंग आपको डिटेल में मैं बताऊंगा। उससे पहले यहाँ पे हमको उससे पहले हमको यहाँ पे क्वेश्चंस आ रखे हैं। उससे पहले हमको यहाँ पे क्वेश्चंस आ रखे हैं कि यहाँ पे पूछे गए हैं गन्ने की खेती के बारे में क्या जानकारी हम ले सकते हैं, गन्ने की खेती में क्या क्या आपको जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पे मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ सर आप सभी को, ताकि आप सभी को पता चले। कोई भी क्वेरी हो आपका गन्ने का, प्लीज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। 2 सेकेंड। यस। यस, इफ द पीडीएफ इज विजिबल, आपको स्क्रीन में कुछ दिखाई दे रहा है पीपीटी का, तो प्लीज यस चैट बॉक्स में टाइप कीजिए ताकि। यस सर, तरुण सर दिख रहे हैं, प्लीज कंटिन्यू। यस, यहाँ पे आप दिखाई दे रहा होगा शुगर केन कल्टीवेशन का डिटेल में यहाँ पे हमारा पीडीएफ है। या आपको अगर जानकारी चाहिए, वी हैव आवर यूट्यूब रिकॉर्डेड सेशंस। हमारा यूट्यूब रिकॉर्डेड सेशंस आपको सर्वश्री अप्स प्राइवेट लिमिटेड ऑफिशियल चैनल में मिल जाता है। वहां पे मैंने सभी खेती के रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। यहाँ पे आपको कब क्या इस्तेमाल करना है, ये सब आपको दिखाई दे रहा होगा। प्लीज स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, या आप जानकारी लेने के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए, मैं ये आपको शेयर कर दूंगा ये पीपीटी। ठीक है जी। यस।
तो क्या जरूरत है, क्लाइमेट कितना चाहिए, रेनफॉल कितना चाहिए, सोइंग टेम्परेचर, जब बुआई कर रहे हैं तब कितना होना चाहिए, कटाई के वक्त कितना होना चाहिए, मिट्टी के लिए जो जो कीड़े आते हैं, व्हाइट ग्रब आता है, टर्माइट्स आते हैं, वो सब कैसे हम, पाइरिलिया आता है, इसके साथ हम सोल्यूशंस दे सकते हैं। जैसे कि सुपर गोल्ड हो गया टॉप बोरोर के लिए, पाइरिलिया के लिए डॉक्टर गोल्ड हो गया, रेड रॉट के लिए वी हैव फंजी डॉक्टर गोल्ड, और ये सब आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपको डिटेल में दिखाई दे रहा होगा। और ये है सर, ये है आपको बुआई से लेके कटाई तक 250 दिन का, एक्चुअली 320 दिन का भी होता है, लेकिन मैं ज्यादातर लोग 250 दिन से लेके 300 दिन के अंदर कटाई कर लेते हैं। तो ये आपको फ्रॉम स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक यहाँ पे स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप अगर नोट डाउन कर सकते हो तो नोट डाउन कीजिए। और अगर आपको कुछ गन्ने के बारे में अगर कुछ दिक्कत आ रहा है या कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन रेज योर हैंड, आप हाथ रेज कर सकते हो, आप, मैं अनम्यूट करूंगा, आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है ना जी? यस, यस, यस पार्टिसिपेंट्स प्लीज रेज योर हैंड ताकि आप हमसे पूछ सकते हो। मुकेश जी, कैबेजी के बारे में भी मैं आपको शेयर करूंगा, कैबेजी बंधा गोभी जो हम बोलते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको सेव करूंगा, शेयर करूंगा। ठीक है ना सर? यस पार्टिसिपेंट्स प्लीज रेज योर हैंड। गुड्डू कुमार जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन, जो भी क्वेरी आप पूछ सकते हो। यस गुड्डू कुमार जी पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर। जी सर, बेसिकली सर मैं ना दिल्ली से हूँ, तो मुझे एग्री के बारे में उतनी नॉलेज नहीं है सर। और ओके अभी सर, नो मैंने इश्यूज। एग्री फील्ड में स्टार्ट किया काम, तो अभी मेरे को जो अभी जैसे यूपी में गन्ने का टाइम चल रहा है सर बहुत ज्यादा। तो अभी मैं यस, यूपी में काम कर रहा हूँ, तो सर मुझे पूरा मतलब शुरू से लेके अंत तक मतलब थोड़ा समझना है कि मैं किसी एग्री एग्री अगर किसान के पास बैठता हूँ तो मैं कैसे कन्विंस कर लूँ कि भाई हमारे प्रोडक्ट आप लगाइए, ऐसे ऐसे लगाइए। सर मुझे कुछ नहीं पता अभी, मतलब बिल्कुल मैं एक तरीके से यस, फ्रेशर हूँ, मुझे यस, कुछ पता ही नहीं है सर यस, एग्री के यस, यस, यस गुड्डू जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी था। और सर ये दिक्कत कुछ नहीं है, आप अगर नए भी है एग्रीकल्चर में तो कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं आपके लिए, मैं हूँ, संजय सर हैं, एंड वी हैव राजकुमार सर आल्सो, ही इज आवर सीनियर मोस्ट एक्सपर्टीज। तो आप देखिए, कोई भी खेती हो, बस गन्ने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ अभी, कोई भी खेती आप ले लीजिए, उसका 4 चरणों में आपको समाधान मिलेगा। पहला हो गया मिट्टी का उपचरण, मिट्टी के लिए आपको क्या क्या डालना पड़ेगा। उसके बाद हो गया बीज के लिए या बढ़ावा के लिए बीज की उपचरण करना, उसकी मतलब सिंचाई, पानी की सिंचाई हो, उसकी जो जड़ की विकसितता हो, उसकी कांड की जो विकसितता हो, वो सब के लिए। उसके बाद हो गया वो टहनिया, वो पत्तियों के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है आप ये इस्तेमाल करने का, जो हमारे कीड़े मकोड़े हैं, जो बीमारी आती है उसके लिए, उसको निपटाने के लिए। उसके बाद आ गया हमारा एक्टिवेटर कम वेक्टर कम स्प्रेडर, या हाइड्रोजेल भी आप ले आ सकते हो। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हो गए, चार चार डिफरेंट स्टेजेस में। पहला मैंने बोला मिट्टी का उपचरण। मिट्टी का उपचरण में जैसे बताया था, यहाँ पे आपको स्क्रीन में भी दिखाई दे रहा होगा, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, ह्यूमिक लिक्विड या ह्यूमस। ह्यूमिक ग्रैनुअल्स और ह्यूमस जो है वो आपको ग्रैनुअल्स फॉर्म में मिलेगा, दानेदार फॉर्म में मिलेगा। ये ह्यूमिक ग्रैनुअल्स 5 किलो का आता है, ह्यूमस 2.5 किलो का आता है। ये दो आप सॉइल एप्लीकेशन, जो भी यूरिया, डीएपी, एनपीके, गोबर जो भी लेते हो उसके साथ मिला के 1 एकड़ में आप छिड़काव कर सकते हो। उसके अलावा आप सभी को पता है कि नैनो यूरिया आ गया, नैनो यूरिया स्प्रे के माध्यम से होता है। तो जब आप स्प्रे करना चाह रहे हो तो ह्यूमिक लिक्विड ले सकते हो, ये लगभग 600 ml से 1 लीटर होता है 1 एकड़ के लिए। ये अकॉर्डिंग टू स्टेजेस होता है। इसपे जरूरी ये है कि आपको ब्लैक मैजिक हमेशा मिलाना चाहिए ही चाहिए। ब्लैक मैजिक जरूरी है, ये कॉम्बिनेटरी प्रोडक्ट है ब्लैक मैजिक हमारा, और एक हीरो प्रोडक्ट है ये। 98% का ह्यूमिक एसिड इसमें बना के रखता है। जैसे हमारे बाल है, वैसे ही जड़ों के भी छोटे 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 बाल होते हैं, मतलब छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, रूट हेयर्स बोलते हैं उसे हम। वो जो रूट हेयर्स होता है उससे ही पानी, उससे ही खनिज तत्व, उससे ही पोषक तत्व की आना जाने, खाना बनाने की प्रक्रिया को वो सक्षम बनाता है। ठीक है ना सर? तो ये अगर मिट्टी उपचरण में आप दे देंगे तो सॉइल एप्लीकेशन स्टेजेस में ये हो गया पहला हमारा चरण। उसके बाद आ गया हमारा बीज उपचरण। बीज उपचरण का आप ये कर सकते हो कि बीज उपचरण में आप ले सकते हो हमारा ह्यूमिक लिक्विड, या हमारा ग्रेन, या हमारा यू कैन टेक कार्बन, या हमारा नीम,
या आप हमारा लाइक फॉर एग्जांपल कॉम्बिनेटरी में कोई भी पीजीआर आता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आता है, वो ले सकते हो आप। क्योंकि क्या करेगा, ह्यूमिक लिक्विड जड़ की विकसितता के लिए काम आएगा। और उसके बाद ग्रीन आएगा कांड की मजबूती और उसका क्या है, टहनिया, उसका पत्तों का, वो सब के लिए। उसके बाद हमारा आ गया वी कैन से हमारा जो नीम है, नीम क्या करेगा, आपको 200 प्रकार की बीमारी, 40% की जो भी कीड़े मकोड़े आते हैं वो सब से आपको बचाता है। तो ये हो गया बीज का उपचरण। उसके बाद आता है ग्रोइंग स्टेजेस। ग्रोइंग स्टेजेस में आप हमारा मैक्स इस्तेमाल कर सकते हो, आप हमारा ग्रीन इस्तेमाल कर सकते हो। फल जो गिर जाता है, फूल जो गिर जाता है, उसके लिए आप जैकपॉट ले सकते हो। उसमें समुद्री काई, उसमें आपको गिबरलिंस, बहुत सारे हार्मोन्स मिल जाते हैं। उसके बाद आ गया हमारा एक्टिवेटर कम स्प्रेडर में दो कैटेगरीज आ गए हैं। हमारा स्टिकर हो गया, जो भी आप रासायनिक द्रव्यों का इस्तेमाल करते हो स्टिकर लीजिए। अगर आप जैविक का स्प्रे करते हो तो मैक्स लीजिए, ठीक है ना सर। उसके बाद हमारा हाइड्रोजेल या एक्वा जेल आ गया। मैं ये बोलना चाहता हूँ, एक्वा जेल आपको मिट्टी में जब भी आप ह्यूमिक ग्रैनुअल्स लगाते हो या ह्यूमस लगाते हो या ब्लैक मैजिक डालते हो या यूरिया डालते हो, उसके साथ 1 किलो एक्वा जेल लेके आप छिड़काव कर दीजिए। ये क्या करेगा, मिट्टी की कटाई, पोषक तत्वों की जो पानी में बह जाना होता है, उसके बाद आपकी गुण तत्व जो मिट्टी की है, पानी बरकरार रखने की, वाटर रिटेंशन जो होता है, वाटर पोटेंशियल रिटेंशन जो रहता है, वो सब बढ़ाने में ये काम आता है, ठीक है ना सर। तरुण तो सर, गन्ने में एक बार स्टार्टिंग सोइंग स्टेज से लास्ट तक एक बार कॉम्बिनेशन आपने बताया, अच्छे से बताया। एक बार कितना कितना डालना, अभी ग्रैनुल्स को कितना बैग डालना है, कितना बार डालना है, ब्लैक मैजिक को कितना डालना है, उसके साथ aqua जेल भी हम डाल सकते हैं, वो कितना डालना है, और अच्छा, मैन्यूर्स के साथ कितना डालना है। अगर फार्मर इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूरिया डीएपी पोटास ऐसे इस्तेमाल किए तो यस इसको डिस्कस करेंगे। यस यस यस। वो भी एक बार तो बता देना, नोट कर लेगा सब लोग। ये नोट कीजिए। शुगर केन क्रॉप के लिए पहले दिन से लास्ट दिन तक कब कब कितना कितना इस्तेमाल करना है, क्या क्या कॉम्बिनेशन में हम दे सकते हैं, सब लोग नोट करिए। वही प्रकार में स्टेज देकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं हमारा प्रोडक्ट्स को। ऐसा तरुण सर, प्लीज कंटिन्यू। या यस। तो मैं जैसे बताया था, सॉइल एप्लीकेशन में ह्यूमिक ग्रैनुअल्स 5 किलो का है, ह्यूमस 2.5 किलो का है, इसमें 100 ग्राम ब्लैक मैजिक मिलाइए। तो ये 1 एकड़ के लिए हो गया। उसमें आप एक्वा जेल 1 किलो, एक्वा जेल 1 किलो 1 एकड़ के लिए। तो ये 1 एकड़ के लिए मैंने बता दिया क्या क्या, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स 5 किलो, ह्यूमस 2.5 किलो, ब्लैक मैजिक 100 ग्राम्स, उसके बाद एक्वा जेल 1 kg। ये हो गया मिट्टी के लिए, ठीक है ना सर। स्प्रे में कर रहे हो, लिक्विड 1 लीटर 1 एकड़ के लिए, ब्लैक मैजिक 100 ग्राम 1 एकड़ के लिए। उसके साथ पानी में एक्वा जेल मत मिलाइए, पानी में एक्वा जेल मत मिलाइए। क्यों? क्योंकि पानी के साथ जब भी ये कांटेक्ट आता है, ये जेल में बदल जाता है, पाउडर से लेके ये जेल में बदल जाता है। तो एक्वा जेल को हमेशा आप छिड़काव कीजिए, फेंकिए, मिट्टी में लगा के आप फेंक सकते हो, ठीक है ना सर। उसके बाद हो गया हमारा जो ग्रीन हो गया। ग्रीन आप ले सकते हो 30 ml, ह्यूमिक लिक्विड आप ले सकते हो 30 ml, हमारा मैक्स 30 ml, कार्बन 30 ml ले सकते हो। ये सब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के कैटेगरीज में आता है। ये 15 लीटर टंकी के लिए, मतलब 1 लीटर पानी के लिए 2 ml, 1 लीटर पानी के लिए 2 ml लेना पड़ेगा। जो अभी तक मैंने बताया, क्या क्या बताया, ह्यूमिक लिक्विड बताया, ग्रीन बताया, हमारा मैक्स बताया, उसके बाद हमारा कार्बन बताया, ठीक है ना सर। ये आप 4 प्रोडक्ट 30 ml लेना पड़ेगा 15 लीटर टंकी में, या 1 लीटर के लिए 2 ml। उसके बाद हम आते हैं एक्टिवेटर कम स्प्रेडर में, सॉरी, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में। और एक है जो फूल फल के लिए है, जैकपॉट, वो है 5 ml 15 लीटर टंकी में। 5 ml का मतलब आप ऐसे मान लीजिए, यू कैन टेक 0.25 ml या 0.50 ml हर एक लीटर पानी के लिए। उसके बाद उसके बाद क्या है सर, उसके बाद हमारा आ गया एक्टिवेटर कम स्प्रेडर। जब भी आप रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करते हो स्प्रे में, तो स्टिकर ले सकते हो। स्टिकर का है 5 ml 15 लीटर टंकी में, उसका मतलब 0.50 ml फॉर हर 1 लीटर पानी में। और ये रासायनिक द्रव्यों के साथ लेना चाहिए, क्योंकि स्टिकर क्या करता है, ये जो भी रासायनिक पीएच इम्बैलेंस रहता है, क्योंकि अगर पीएच इम्बैलेंस रहेगा उसमें क्या रहेगा,
एक ऊपर रह जाएगा, एक नीचे रह जाएगा, घुलता नहीं है केमिकल। तो ये पानी में अच्छी तरह घुलने के लिए, हर एक कण की पानी में अच्छे से मिल जाने के लिए ये बहुत ही अच्छा कारगर तरीका है। अगर आप स्प्रे जैविक में करते हो, जैसे मैंने बताया अभी कार्बन का, अगर आप जैकपॉट का, अगर आप ग्रीन का लेते हो, ह्यूमिक लिक्विड का लेते हो, कोई भी स्प्रे हमारा करते हो, जैविक का करते हो, तो आप क्या करना चाहिए, मैक्स लेना चाहिए। वो भी एक्चुअली 30 ml, मैंने बोला 30 ml आप ले सकते हो, वो भी 1 लीटर पानी के लिए 2 ml। उसके बाद आ गया हमारा जो कीड़े मकोड़े के लिए हो गया, जो बीमारी आती है, फंगल हो गया, वायरल हो गया, उसके लिए जानकारी लेते हैं। देखिए, पहला सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है नीम। ये कंपलसरी प्रोडक्ट है, क्योंकि पूर्वजों, हमारे जो परदादा थे, हमारे जो दादा थे, वो सब जो किसान करते थे, वो जब जो खेती करते थे, वो जैविक से ही करते थे, और उसमें नीम का बहुत ही कारगर उपयोग रहता था। वही कॉम्बिनेशन में हम लेके आए हैं नीम ऑयल। इसमें कनौंजा ऑयल भी रहता है, ये आपको डाइल्यूशन में काम करता है। ये आपकी जो इफेक्ट रहता है 200 प्रकार की बीमारियों से, सॉरी 200 प्रकार जाति की कोई भी बीमारी हो, 40% की जो भी कीड़े मकोड़े हैं, वो सभी को आपको बचाता है। ये कंपलसरी हो गया। उसके साथ आप क्या ले सकते हो, अगर आपको फंगल ज्यादा हो गया, जैसे कि स्मट हो गया, रेड रॉट हो गया, गन्ने के अंदर पूरा अंदर का चीज खोखला हो जाता है, रेड हो जाता है, तो वो के लिए आप ले सकते हो। उसके बाद वो फंजी है। फंजी कितना, 30 ग्राम 15 लीटर टैंकी में, मतलब 2 ग्राम 1 लीटर पानी के लिए। उसके साथ नीम कंपलसरी है। मैं जैसे बता रहा हूँ, नीम कंपलसरी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा हर एक 15 दिन में। उसके बाद आ गया वायरल हो गया, बैक्टीरियल हो गया, फंगल भी हो गया। ये आपकी बीज से बीमारी है। बीज मतलब हमारा जो खेती था, उसके मिट्टी के अंदर जो भी बीमारी था, या बीज के जो भी बीमारी था, वो सब बचाने के लिए डॉक्टर गोल्ड हो गया। और एक हमारा नया प्रोडक्ट है सुपर गोल्ड, वो हम जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं। वो कीड़े मकोड़े के लिए हो गया, टर्माइट्स हो गए, या आपकी ग्रब्स हो गया, आपकी जो पाइरियमाइट्स हो गए, वो सब के लिए आपको सुपर गोल्ड आप ले सकते हो। पर ये तीनों में क्या कंपलसरी है, नीम कंपलसरी है। डॉक्टर गोल्ड और सुपर गोल्ड का कॉम्बिनेशन एक ही है। 1 ग्राम पानी, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम ले सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा कीड़े मकोड़े या ज्यादा बीमारी है, तो 2 ग्राम लीजिए 1 लीटर पानी के लिए। यस। तो मैंने अभी तक जो जो हमारा 13 प्रोडक्ट्स है, या आने वाले दिनों में एक और प्रोडक्ट मिलेगा, तो 14 प्रोडक्ट्स जो हमारे पास हैं, उसका मैंने आपको डिटेल में बता दिया। और ये हर एक खेती में सिमिलर होता है, थोड़ी बहुत डिफरेंसेस रहते हैं। आप हमसे जानकारी ले सकते हो, और उसके हिसाब से आप लगा सकते हो। ओके, ठीक है ना सर? यस। अब अगर समझ में आया, प्लीज चैट बॉक्स में डालिए कि आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं। यस, प्लीज चैट बॉक्स में मेंशन कीजिए आप सभी को। यू गॉट माय पॉइंट, जो मैंने बताया अभी तक, कैसे क्या इस्तेमाल करना है। यस यस यस, थैंक यू गुड्डू जी, थैंक यू वेरी मच। अभी गन्ने का हो गया, और बहुत सारा क्वेश्चंस अभी आया। करेला, करेला का भी है हमारे पास। 2 वक्त का टाइम दीजिए। हीरालाल सर, यस, फॉर यू, प्लीज अनम्यूट करके बात कीजिए सर। हाँ सर। यस सर, नमस्कार सर जी, कैसे हैं आप? हम यूपी से कुशीनगर जिला से। यस सर, यस। तो उसमें क्या जो सर, पत्ता, करेले में पत्ता जो झुलस रहा है, सूख रहा है नीचे से। यस सर। पत्ता सर, पत्ता उसका नया पत्ता सूख रहा है या पुराना पत्ता? नीचे से पत्ता सूख रहा है, ऊपर से? नीचे से। ओके ओके। सर, सूख रहा है 2 प्रकार में हो सकता है। देखिए सर, अगर आप में कमी है मॉलिबेडनम का, या आप में जिंक का कमी है, तो उसके कारण भी पीला पड़ के वो भूरा बन जाता है, वो ब्राउन बन जाता है, फर्स्ट येलो होके वो भूरा बन जाता है। या आपकी अगर कोई भी ज्यादा नहीं, येलो यूरिया का इस्तेमाल। यस, बोलिए सर। यूरिया नहीं दिए हम, वही दिए हैं आपके, नीम डाला गया है और आपके ह्यूमिक ग्रेनुलस। यस यस यस, तो सही है सर। मेरे को लग रहा है उसमें पोषक तत्वों की कमी के कारण हो रहा है वो। तो हमारा जो ग्रीन है और जैकपॉट है, उसका इस्तेमाल कीजिए। ये क्या करेगा, ये बूढ़ापन जो होता है, जो प्री मैच्योर होता है, एग्जैक्टली, प्री मैच्योर फॉलिंग, या जो आपकी
डॉर्मेंसी स्टेजेस होता है, या आपकी जो जो बुढ़ापा जल्दी नहीं आने देता है पत्तों में, और ये हरा भरा बनाने के लिए, खाना बनाने की प्रक्रिया को अच्छे से सक्षम बनाने के लिए काम आता है। उसके साथ में मार्केट में कैल्शियम बोरेट या कैल्सीबोर, ये दो होते हैं। इसमें हम CaBO3 बोलते हैं इसे, कैल्शियम बोरेट या कैल्सीबोर मार्केट में जी मिलता है। ये लीजिए, ये मिट्टी में लगाइए, ताकि ये आपको सोल्यूशन पूरा दे देगा। ठीक है ना सर? जी जी सर। ग्रीन जैकपॉट, ग्रीन लेना पड़ेगा 30 ml, जैकपॉट लेना पड़ेगा 5 ml 15 लीटर टंकी के लिए। उसके बाद कैल्शियम बोरेट, वो अगर आपको लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है तो वो लगभग 200 से 300 ml 1 एकड़ में हो जाएगा, और 2 बार लगाइए, ये ठीक हो जाएगा आपका। ठीक है ना सर? जी। ठीक है सर। और कुछ जानकारी चाहिए सर? और फूल फल के लिए उसमें जो टीके मान ली फूल रुके और हाँ हाँ, मैं उसके साथ ही बोल दिया सर, जैकपॉट जो है वो फुल फल बनाने के लिए ही होता है, इसीलिए मैंने ग्रीन और जैकपॉट दोनों बोल दिया। ठीक है ना सर? अच्छी ठीक। ओके ओके। नीम मिलाकर दिया जा सकता है और भी ऊपर से छिड़कने में नीम कीड़ा। मिला के दीजिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर, 3 से 5 दिन के बाद नीम और डॉक्टर गोल्ड का इस्तेमाल कीजिए, ताकि हम्म, बीमारियां बैक्टीरियल या फंगल के कारण भी आप बचा के रख सकते हो। ठीक है ना सर? ठीक। ठीक है सर, ओके, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार जी। और कुछ जानकारी चाहिए सर? और कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो। यस। यहाँ पे कैबेज जी, मुकेश जी, आप कैबेज के बारे में पूछ रहे थे। इफ यू आर अवेलेबल प्लीज यहाँ पे चैट आप आ सकते हो, एंड प्लीज रेज योर हैंड ताकि आप पूछ सकते हो। यस मुकेश जी प्लीज, या आई थिंक कोई हैंड रेज किए हैं, या रतन सरदार सर, यू कैन आस्क, अनम्यूट करके पूछ सकते हो सर। सर नमस्कार सर। नमस्कार जी, बताइए सर। हेलो। हाँ नमस्कार सर, सर बताइए। एक्चुअली हमारा वो नॉर्थ इंडिया में बेसिकली बारिश का सीजन में जैसे टोमेटोस और वो ब्रिंजल का खेती होता है ना सर। यस। तो उसमें उसमें एक प्रकार का कीड़ा होता है जो फल का अंदर घुस जाता है होल्स करके। या तो एग्जैक्टली, उसको फ्रूट बोरर, फ्रूट किस बोरर, टाइप हाँ। का ग्रोथ रुक सकता है सर। यस सर, देखिए, अगर मैं ये सुझाव देता हूँ, आने से पहले अगर आप नीम का, डॉक्टर गोल्ड का या फंजी का ऐसे इस्तेमाल कर रहे हो, नीम का सुपर गोल्ड का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको पहले ही कर देंगे तो नहीं आएगा। जैसे कि अगर आपको पता है, जब मैं बुढ़ापा होने वाला हूँ तो मेरे को डायबिटीज हो जी सर। सकता है, क्योंकि मेरे जीन में है, मेरे परदादा को है, मेरे माई को है, मेरे बाप को भी। तो अगर आपको डायबिटीज है तो आपको भी आने की संभावना हो सकता है। तो अगर आपको पता भी है, और आप अगर आलू, अगर आप ज्यादातर मीठा चीज ये सब खाओगे, तो आपको जल्दी ही डायबिटीज हो जाएगा। वैसे ही किसान भाई को पता है कि ये कीड़ा आना ही आना है, तो पहले ही आप नीम और डॉक्टर गोल्ड का स्प्रे कर दीजिए। जब 30 दिन के अंदर है पौधा, तभी स्प्रे कर दीजिए। फिर से हर एक 15 दिन में स्प्रे करेंगे तो ये नहीं आएगा। अगर आ गया है, अगर आपके पौधे में आ गया है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, केमिकल यूज कर सकते हैं। केमिकल है, साइपरमेथ्रिन भी यूज कर सकते हो, फिप्रोनिल यूज कर सकते हो, डाइमेथोएट यूज कर सकते हो। अगर ज्यादा एडवांस का है, अगर ज्यादा ज्यादा लग रहा है कीड़ा, ऐसा लग रहा है कि ये कीड़ा नहीं मार सकता, मर नहीं रहा है, साइपरमेथ्रिन का यूज कर सकते हो आप। ये केमिकल हो गया, मैं जो बता रहा हूँ ये केमिकल हो गया। तो आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए सर, मेरे को फोटो भेजिए, उसी हिसाब से मैं बता दूंगा कि केमिकल यूज करना पड़ेगा कि नहीं। अगर केमिकल भी यूज करना पड़ेगा, मैं बताऊंगा कौन सा केमिकल यूज करेंगे, उसी हिसाब से हम उसको दवा दे सकते हैं। ठीक है ना सर? आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। थैंक यू। रतन सर, आपको समझ में आया? और कुछ यस पूछना है तो? सर। यस। सर और एक क्वेश्चन है सर। यस सर, पूछिए पूछिए सर। सर सर मेरा एक फ्रेंड्स का वो है, वो पोर्क फार्म है। यस सर। तो आप मैंने कल आपको मेरे से शायद पूछे मैसेज थे भी शायद, किया था सर। आप कल मेरे से पूछ रहे थे शायद, हाँ मैंने यस सर मैंने पूछ यस सर, यस सर। लेकिन तो डोज, सर आप एक्चुअली डोज का कैल्सी बारे में मेरे दीजिए। को पता नहीं हुआ सर। उसको मतलब ग्रो भी होगा और बीमार ना पड़े।
यस ग्रोथ के लिए कैल्शियम दीजिए, उसका इम्यूनिटी सिस्टम, उसका जो मीट का बढ़ापा है वो दे सकते हो। उसके अलावा आप हमारा मिल्को प्लस है, लेकिन ये क्या करता है, ये कैटल में होता है। ये क्या करेगा, गाय की जो दूध बनाने की फैट कंटेंट है वो बढ़ा देता है। पर ये भी आप कैटल में यूज कर सकते हो मिल्को प्लस को। मिल्को प्लस क्या करेगा, मांस बढ़ाएगा, उसको सभी पोषक तत्वों से भरा हुआ चीजें देगा। सेलेनियम होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रहते हैं, ओमेगा 3 639 जो हमको भी चाहिए वो भी हम उसमें डाल के देते हैं। तो मिल्को प्लस लीजिए और कैल्शियम लीजिए। लेकिन ये एग्रीकल्चर के रिलेटेड नहीं आता है, ये वेटनरी प्रोडक्ट के रिलेटेड आता है। पर आप जानकारी ले सकते हैं। तो मिल्को प्लस एंड कैल्शियम, ठीक है ना सर? अच्छा अच्छा यस अच्छा, रतन सर, ठीक है ना सर? ठीक समझ है में सर, आया सर? यस यस, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। यस सर, यस सर, थैंक यस, यू। थैंक यू सभी को। अभी आप लोग जैसे सभी लोग अभी जुड़े हैं, ऐसे ही आप जुड़ सकते हैं, ऐसे ही आप हमसे पूछ सकते हो। जो भी आपकी क्वेरी है ये सब आप हमसे जानकारी ले सकते हो। जैसे रतन सर अभी आए, जैसे मुकेश सर अभी आए। तो ये आपके लिए ही हम ये प्रथा स्टार्ट किए हैं। हमारे जो इंस्टीट्यूशन है, हमारा जो ग्रुप ऑफ मैनेजमेंट है, ये एक अच्छा अच्छा नियम लेके आए कि देखिए ये बहुत ही कारगर तरीका है ताकि हम लोग जुड़ सकते हैं। आपको अगर कोई भी डाउट है यहाँ पे पूछ सकते हो, कोई भी लैंग्वेज हो। क्योंकि देखिए हम हिंदी में बात करते हैं, उड़िया आता है, तेलुगु आता है। हमारे संजय सर हैं, वो उनको तेलुगु आता है, तमिल थोड़ी बहुत समझ में हम दोनों को भी आता है, कन्नड़ा बोल सकते हैं, कन्नड़ा में फ्लुएंट है। आपका देश भर में कोई भी किसान भाई है, उनका अगर कुछ भी जरूरी है, कुछ भी दिक्कत आ रहा है खेती के बारे में, यहाँ पे जुड़ के हमको पूछ सकते हैं, हमको जानकारी ले सकते हैं। ठीक है ना सर? यस यस सर। और अगर और कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हो सर। आई थिंक ऑलमोस्ट रिजॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको और कोई खेती के बारे में जानकारी है, अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो प्लीज आप बेझिझक होके यहाँ पे पूछिएगा। ग्रेट मॉर्निंग अवनेश जी। सर अरबी के पत्ते पीले पड़ रहे हैं और कुछ सोल्यूशन है या बेसिकली सर क्या है ना, अभी धूप का हवा का झोंका ज्यादा है, अभी धूप ज्यादा है हमारे यहाँ। आई थिंक आप यूपी से, अरबी वहां पे ही ज्यादा होता है। तो ये क्या करता है, या हीरालाल जी में आप मेरे से जुड़िए, ये एग्रीकल्चर का है। तो यहाँ पे अगर आप वेटनरी के प्रोडक्ट पूछेंगे तो वो कंफ्यूजन रह जाता है। मेरे से डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कीजिए, मैं बता दूंगा। या राजकुमार सर हैं, वो बहुत एक्सपर्टीज रखते हैं इसमें, आप उनसे भी पूछ सकते हो। ठीक है ना सर? तो अरबी का खेत में क्या है ना सर, वो पीला पड़ने के लिए कारण ये होता है, ये मैच्योरिटी लेवल ज्यादा हो जाता है। जैसे मैंने बताया था, आप ग्रीन लीजिए, ट्यूमिक लिक्विड लीजिए, मैक्स लीजिए, इससे अरबी का खेत में अच्छा खासा बढ़ापा मिलेगा। और जब फूल आने लग रहा है या कुछ भी आ रहा है तो आप जैकपॉट का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना सर? यस yes Avinash sir, I think you got my point. Yes, I'm sending my personal number to, if Sanjay sir is also present over here, please share your number to sir. यस संजय सर ने भी भेज दिया, मैंने भी भेज दिया। तो आप बेझिझक हो गए। अगर मैं कांटेक्ट में नहीं हूँ, संजय सर को पूछिए। अगर संजय सर कांटेक्ट में नहीं है, मेरे से पूछिएगा। हाँ सर, प्रेगनेंसी स्टेज में अगर भेजा है तो आई रिक्वेस्ट प्लीज मत दीजिए। आप कैल्सरी दे सकते हो, पर बाकी मैं कुछ नहीं देने के लिए सुझाव देता हूँ, क्योंकि वो इनिशियल स्टेजेस होता है। हीरालाल सर, अगर गर्भीन स्टेज में है तो प्लीज प्लीज आप प्लीज अभी कुछ भी मत दीजिए। जो डॉक्टर बोलता है वही दीजिएगा। ठीक है ना सर? ओके ओके जी। एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू एवरीबॉडी। और कुछ पूछना चाह रहे हैं सर? नीरू नीरू छेत्री जी, नीरू छेत्री जी। यस मैम, यस सॉरी, पूछिए सर, आपको कुछ पूछना है?
हाँ, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे हमारे जितने भी एग्रीकल्चर के जो भी प्रोडक्ट है, जैसे लोग लेके जाते हैं, तो उसमें प्राय सभी प्रोडक्ट में सर एक ही तरीके का, मतलब इसमें भी यही यूज करना है, और एक ही तरीके का सारा, मतलब ये सिस्टम लिखा रहता है, मतलब प्रोसेस एक ही तरीके का लिखा रहता है। हाँ, इंग्रेडिएंट कंपोजिशन एक ही रहता है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसमें क्या दे। तो मेरा एक नहीं सर, रिक्वेस्ट है आपसे मैं कि ना मैं सर एक लिस्ट बना के, जैसे आपने बताया नीम एंड डॉक्टर गोल्ड है ना, ग्रीन हाँ एंड जैकपॉट मिला के, या फिर जब फूल आने लगे तो आप उसमें जैकपॉट डाल सकते हैं। उसी तरह से कॉम्बिनेशन का लिस्ट अगर तैयार करके दे दिया जाए ना सर, तो बहुत इजी हो हाँ जाएगा सभी। एग्जैक्टली मैम। आपने आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, और बहुत बहुत ही मेरे को अच्छा गर्व फील हो रहा है कि एक फीमेल भी एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट रख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू नीरू जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। और क्वेश्चन ये था कि कंपोजिशन एक ही जैसा है। कंपोजिशन का जो है वो एक ही जैसा रहता है, लेकिन उसका जो परसेंटेज होता है वो अलग होता है। देखिए मैम, क्या है, जब आपकी जड़ की उपचारण के लिए चाहिए, मिट्टी में जब जड़ अच्छे खासा फैलने के लिए, उसमें ह्यूमिक एसिड और ह्यूमिक सब्सटेंसेस ज्यादा चाहिए, तो उसमें हम 98% देते हैं। वही चीज अगर आपको बढ़ने के लिए चाहिए, खाना बनाने प्रक्रिया के लिए चाहिए, तो पत्तों को ग्रीन बनाने के लिए चाहिए, क्लोरोफिल कंटेंट अच्छा बनाने के रखने के लिए चाहिए, तो हम एमिनो एसिड्स के साथ, हम ह्यूमिक लिक्विड के साथ, ह्यूमिक एसिड के साथ, ये सब हम 12% में देते हैं। तो परसेंटेज डिफर करता है उसमें, ठीक है ना मैम। तो ये हो गया, सभी का एक कंपोजिशन नहीं होता है। किस किस में हम हार्मोन्स देते हैं, किस किस में हम ग्रोथ रेगुलेटर्स देते हैं, किस किस में हम एक्टिवेटर कम स्प्रेडर के तरीकों देते हैं, तो ये डिफरेंट रहता है। पर इंग्रेडिएंट्स जो है वो एक लगभग एक ही रहता है। उसमें आप देखिएगा, ह्यूमिक एसिड कॉमन मिलेगा, एमिनो एसिड कॉमन मिलेगा, फाइलोविक पल्विक कॉमन मिलेगा, पर परसेंटेज डिफरेंस रहता है। और मैम जैसे बताया कॉम्बिनेशंस, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कॉम्बिनेशंस में आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्लैक मैजिक कॉम्बिनेशन फॉर सॉइल एप्लीकेशन। मिट्टी में लगाने के लिए ब्लैक मैजिक 100 ग्राम लीजिए, वो स्प्रे हो या आप मिट्टी में लगा रहे हो, तो 100 ग्राम उसका लीजिए। उसके साथ ह्यूमिक ग्रैनुअल्स लगाइए, उसके साथ ह्यूमस लगाइए। अगर आप स्प्रे कर रहे हो तो ह्यूमिक लिक्विड लगाइए। उसके बाद आ गया और एक कॉम्बिनेटरी प्रोडक्ट हमारा, आप बोल सकते हो हमारा कॉम्बिनेटरी प्रोडक्ट में आप नीम देना चाहिए। नीम में, नीम कंपलसरी मैंने बोला है। नीम किस किस के साथ, डॉक्टर गोल्ड के साथ, सुपर गोल्ड के साथ, फंजी के साथ, ये तीनों के साथ नीम कंपलसरी है। उसके बाद हम आ जाते हैं कॉम्बिनेटरी विथ ऑर्गेनिक स्प्रे, हमारा सर्वश्री का जो भी ऑर्गेनिक है, मैक्स के साथ, मैक्स कंपलसरी है। उसके साथ आप ग्रीन लीजिए, मैं जैकपॉट लीजिए, कार्बन लीजिए, ह्यूमिक लिक्विड लीजिए, लेकिन मैक्स कंपलसरी, ये चारों में आप इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद जब भी आप केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हो, केमिकल का जब भी आप इस्तेमाल करते हो, तो पहला आपको लेना पड़ेगा स्टिकर कंपलसरी। कोई भी केमिकल हो, खरपतवार हो, कीटनाशक हो, कोई भी केमिकल, आप फंगिसाइड हो, बैक्टीरियल साइड हो, जो भी आप लेना चाह रहे हो, वाइट साइड हो, जो भी आप लेना चाह रहे हो, वो ये लेके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, आई थिंक आई कवर्ड एवरी ओके सर, पॉइंट। थैंक यू ओके मैम, सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। और कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं सर? अगर आपको पूछने में, अगर आपको कुछ दिक्कत आ रहा है, या आप इंट्रोवर्ट है, आप ज्यादा खुल के बात नहीं कर सकते हैं, तो आप वीडियो ऑफ करके पूछ भी सकते हो। नहीं तो आप चैट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हो। मैं हूँ, संजय सर हैं, वी विल बी रिप्लाई अकॉर्डिंगली। यस, अगर और कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं, प्लीज रेज योर हैंड, यू कैन आस्क अस रिगार्डिंग एनीथिंग। या स्टार्ट करने से पहले मैंने बोला था पोषक तत्वों की कमी, जैसे संजय सर ने पूछा था पोषक तत्व, जो कि एक एक खनिज तत्व होता है, जो कि सेकेंडरी प्राइमरी एलिमेंट्स हो गए, मैक्रो माइक्रो हो गए, उसमें भी सेकेंडरी प्राइमरी आता है, मैक्रो में माइक्रो में भी। तो बेसिकली जो जो न्यूट्रिएंट्स, जो जो खनिज तत्व चाहिए, उसका कमी कैसे दिखाई देता है, वो जानकारी आप ले सकते हो। यहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ, 2 सेकंड के लिए प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप सभी को पता चल जाए कि क्या क्या पोषक तत्वों की कमी है, क्या क्या कमी के कारण क्या
पत्तों कैसे दिखाई देता है, पत्तों में क्या हम उसका क्या सिम्टम्स होता है, उसका क्या दिखावट होता है, वो हम जानकारी देखेंगे यहाँ पे। बिल्कुल गुड्डू कुमार सर, ये हम फार्मर्स के लिए ही रखते हैं, जो भी किसान भाई लोग का जो भी कुछ पूछना है, ताकि जो भी एग्रीकल्चर में जो भी खेती के रिगार्डिंग कुछ भी काम करते हैं, तो यहाँ पे आप किसान भाई लोगों को लेके आ सकते हो, उनको हमारा सेशन दिखा सकते हो, उनको हम उनको समझा भी सकते हैं, हम उनको जैविक बदलने की जो प्रथा है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, जैविक में बदलना हमको जरूरत है, और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो कि जैविक में बदल रहे हैं, जैसे कि उत्तराखंड हो गया, असम हो गया, यूपी हो गया, तो बहुत सारे, उड़ीसा हो गया, उड़ीसा में तो जैविक का ऑर्गेनिक मिलेट मिशन, जो मिलेट्स होते हैं, रागी जो होते हैं, वो उसका तो एक्सपोर्ट होता है हाईएस्ट क्वांटिटी में, ठीक है ना सर, तो बहुत ही कारगर रहता है। प्लीज अब कितने किसान भाई लोग हो सकते हैं उनको लेके आइए, और उनको ये जो हम प्रोवाइड करते हैं विथ सोल्यूशन ओरिएंटेड सेशंस हमारा जो रहता है, तो उसमें उसका भरपूर उपयोग कर सकते हैं आप सब, ठीक है ना सर। या आई थिंक आप सभी को स्क्रीन दिखाई दे रहा है। तो पहले सर ने जैसे बताया था कि मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो 17 एसेंशियल एलिमेंट्स चाहिए पौधे को बढ़ने के लिए, उसमें से 3 बेसिक एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन, ये तो कॉमन चाहिए। उसके बाद नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर, ये हो गया मैक्रो में, प्राइमरी और सेकेंडरी। माइक्रो में बोरॉन कॉपर क्लोरीन आयरन मैंगनीज मोलिब्डेनम जिंक निकेल। और ये देखिए मैं यहाँ पे टिक मार्क रखा हूं, जो कि रेड और येलो में है। रेड में क्या है, ये डेफिशिएंसी सिम्टम्स आपको पुराने पत्तों में दिखाई देता है। येलो में क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज के साथ पकड़ के लेता है, ठीक है ना सर, पॉजिटिव चार्ज इसमें बना के रहता है। पोषक तत्व कैसे जाते हैं पौधे में, हमारे जैसे करंट होता है, एक एक घर का लाइट कैसे जलता है, एक ट्यूबलाइट या फैन कैसे चलता है, वो क्या है, हम स्विच लगाएंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक कनेक्शन बनता है, वैसे ही पौधे में भी वैसे ही जाता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ये दोनों आयंस हो गए, जैसे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम लीजिए, वो दोनों मिलके मिलके जाता है पौधे में, ठीक है ना, वो दोनों मिलेंगे तभी वो लेके जा सकता है, अकेला नहीं जा सकता। और पौधे का जैसे हमारे नशे होते हैं, एक में अच्छा खून देता है, एक जो मतलब दूषित खून जाके हार्ट को देता है, हार्ट से अच्छा खून जाके वेन्स और आर्टरीज जो हम बोलते हैं, तो वैसे ही पौधे में 2 नशे होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम से खनिज तत्व पोषक तत्व जाता है, फ्लोएम से जो खाना बनाने की प्रक्रिया है, जड़ से लेके पत्तों तक सब में जाने के लिए वो काम आता है। तो ये प्रक्रिया अच्छा खासा बनने के लिए ये चाहिए ही चाहिए, और जो केमिकल का इस्तेमाल करते हो तो उसके कारण ये सब चला जाता है, ठीक है ना मैम, ठीक है ना सर। तो ये बेसिक फॉर्म में हो गया, मैं जैसे बताया था पॉजिटिव नेगेटिव में कैसे जाते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है प्राइमरी फॉर्म में कैसे जाता है, उसका सिंबल क्या है, तो ये आपके जानकारी के लिए है, ठीक है ना। पहले आ गया नाइट्रोजन, उसके बाद आ गया फास्फोरस, ये सब मैं शेयर करूंगा, ये थोड़ा जल्दी में दे रहा हूँ, येलो में है, अगर ऊपर से अंदर तक येलो आ रहा है तो नाइट्रोजन की कमी के कारण हो रहा है। और ये आपको ऊपर से देखिए, आपको नीचे से ऊपर पत्तों में दिखाई दे रहा होगा ये सब आपको, ठीक है ना सर। ये हो गया पोटेशियम, फास्फोरस का ब्रोंज कलर में दिखाई देता है, तांबे के कलर में आ जाता है, पर्पल में आ जाता है। पोटेशियम हो गया, ये भूरा कलर में बदल जाता है, ठीक है ना सर। मैग्नीशियम का हो गया, ये लाल भूरे में बदल जाता है, पत्तों को भी सिकुड़ देता है। कैल्शियम का हो गया, कैल्शियम का और वायरस का बहुत ही हमको कंफ्यूजन रहता है। कैल्शियम में आप दिखाई दे रहा होगा, ये आपको पौधे बढ़ने नहीं देगा। ये दिखाई दे रहा होगा जो भी पुराने पत्ते हैं, नए पत्तों में आपको दिखाई दे रहा होगा पुराने पत्ते जल्दी से, पुराने पत्ते सही रहेंगे, नए पत्ते आपको सिकुड़ना मुकुड़ना ये सब हो जाएगा। आयरन में पीला पड़ जाता है, मैंगनीज में ये धब्बे आ जाते हैं। उसके बाद जिंक हो गया, जिंक में आपको धीरे धीरे क्या दिखाई दे रहा होगा, ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के कमी के कारण होता है। ये जैसे कि मैंने बोला, हम ग्रीन दे देंगे, जैकपॉट दे देंगे, ट्यूमिक लिक्विड दे देते हैं, पर वो काम करेगा कब, जिंक हम डालेंगे 100% तभी काम करेगा, ठीक है ना सर।
उसके बाद हो गया बोरन, बोरन फूल गिरने में, फल गिरने में वो सब काम आता है। सल्फर भी बहुत सारा कंटेंट मटेरियल देने में काम आता है। मॉलिब्डेनम हो गया, क्लोरीन हो गया, कॉपर हो गया, निकेल हो गया। तो अभी तक मैंने जो जो पोषक तत्व बताए, तो यही एक फोटो में आपको जानकारी मिल जाएगा। नए पत्तों में क्या दिखाई देता है, पुराने पत्तों में कैसे दिखाई देता है। नए पत्तों में अगर आपको ये पोषक तत्व कमी दिखाई दे रहा है तो ये कैल्शियम हो गया, बोरॉन हो गया, कॉपर हो गया, ये आप समझ सकते हो। या फिर आयरन हो गया, मैंगनीज हो गया, सल्फर हो गया, ये सब आप दे सकते हो। पुराने पत्तों में है तो मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, पोटेशियम, मॉलिब्डेनम, ये सब दिखाई देता है। ठीक है ना सर? इसीलिए जो भी पूछते हैं मेरे को, मैं पुराना पत्ता या नया पत्तों के हिसाब से मैं बोलता हूँ। और ये जानकारी किसी कोई भी नहीं देगा, कोई कंपनी ऐसे जानकारी नहीं देता है। हमारा इंस्टीट्यूशन ऐसा है कि अगर हम अच्छा खासा नॉलेज देंगे तभी किसान भाई लोगों को भी पता चलेगा, हमारे लीडर्स को पता चलेगा, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है उनको पता चलता है। वो तभी जाके प्रमोट कर सकते हैं, उनका जो एग्रीकल्चर में रुचि है वो बढ़ता है, उनका नॉलेज बढ़ता है, ताकि ये जानकारी आगे आगे बढ़ते रहे। तो ये हमारा पैनल ऑफ ट्रेनर्स का यही मोटिव होता है कि यह हमारी जानकारी जितना हो सके हम उतना दे सके और उसका भरपूर उपयोग आप कर सके। ठीक है ना सर? यस, यस। गन्ने की फसल 1.5 मंथ का हो गया रामू जी। यस यस यस, क्या क्या यूज करना चाहिए अभी के लिए? मैं बोलूंगा ह्यूमिक लिक्विड लीजिए, ग्रीन लीजिए और मैक्स लीजिए। तीनों 30 ml लेके जड़ के पास स्प्रे करते जाइए। ठीक है ना सर? ठीक है रामू जी? या यस। तो और अगर और कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं तो प्लीज प्लीज पूछिएगा। अगर आपको और कुछ पूछना है तो प्लीज बताइएगा, पूछिएगा, बेझिझक होके पूछिएगा यहाँ पे। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आने वाले सेशन हम जल्दी ही शेयर करते रहेंगे। और आपको अगर कुछ जानकारी एक एक खेती के बारे में चाहिए तो मैं ये सब यूट्यूब में हिंदी में रिकॉर्डेड करके यूट्यूब में हमारे सर्वश्री हब्स प्राइवेट लिमिटेड चैनल में हमने हमारा ऑफिशियल चैनल हमने डाल रखा है। वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। हर एक खेती के बारे में, हर एक खेती के बारे में हमने वहां पे मेंशन कर रखा है। ठीक है ना सर? यस। तो ये हो गया मेथड ऑफ एप्लीकेशन के लिए। ये मिट्टी में लगाने के लिए प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए, ताकि मैंने जो बताया कि आपको, अगर आप लिख भी ना रहे हैं, अगर आप कुछ काम में हैं, ये स्क्रीनशॉट बाद में आप देख सकते हो। ठीक है ना सर? यस। आप स्क्रीनशॉट ले रखे हैं ना? आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आप ले रखे हो तो चैट बॉक्स में यस बोल के टाइप कीजिए। या थैंक यू, थैंक यू। उसके बाद जैकपॉट और ग्रीन, ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कैटेगरीज में आता है, ये कॉम्बिनेटरी में दे सकते हो। प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए। यस, यस, आप सभी ने ले लिया है आई थिंक। यस, या और कुछ कोई पूछना चाह रहे हैं प्लीज आप पूछिएगा, अगर आपको और कुछ पूछना है तो। एंड वी आर गेटिंग, हमारा टाइम भी हो रहा है, वी हैव 1 hour सेशन। तो मैं भी आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। अगर आप सभी का क्वेश्चन और क्वेरीज सॉल्व हो गया, प्लीज आप अगर और कोई कुछ पूछना चाह रहे चैट बॉक्स में पूछिए या डायरेक्ट हैंड रेज करके पूछिएगा। या थैंक यू वेरी मच आप सभी को। और एक वेब सेमिनार में और एक हमारा जो जूम सेशंस रहते हैं आज द एक्सपर्ट बोल के, उसमें आप सभी को जल्दी हम मिलेंगे। और तब तक के लिए मैं अलविदा लेना चाहता हूँ। मेरा नाम तरुण तेजा है। जय हिंद, जय भारत। यस संजय सर, इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग प्लीज यू कैन ऐड, प्लीज।
Yeah, I think Sanjay sir also left. Yeah. Yes. Thank you very much. और एक सेमिनार में मिलेंगे जल्दी। मैंने अपना कांटेक्ट नंबर आप सभी को शेयर कर दिया है और संजय सर ने भी शेयर कर दिया है। तो आपको अगर किसी भी लैंग्वेज में जानकारी चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हो, जानकारी ले सकते हो। किसान भाई लोग के लिए आप हमसे जुड़ सकते हो। बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, जय सर्वस। थैंक यू।